मैं रूपेश कांत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान के इस सफर में आज हम विचार कर रहे हैं वैयाकरण शास्त्र के प्रमुख संज्ञाएं और परिभाषाओं पर। प्रथम संज्ञा वृद्धि संज्ञा। सूत्र वृद्धिरादैच। पदच्छेद वृद्धि आत एच। सूत्रार्थ आ ए औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण त्यागः में अ, सदैव में ए, महौषधि में औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। गुण संज्ञा अदेंग गुणः। पदच्छेद आत एंग गुणः। सूत्रार्थ अ ए औ इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण रमेशः में ए, सूर्योदय में ओ, महर्षि में अ या र गुण संज्ञक वर्ण है। संयोग संज्ञा हलोन्यतरः संयोगः। पदच्छेद हलः अनंतरः संयोगः। सूत्रार्थ ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न आया हो उसे संयोग कहते हैं। उदाहरण पुरुष में पुष्प में श, अग्नि में ग, राष्ट्र में श, बुद्धि में द इत्यादि। अनुनासिक संज्ञा मुखनासिका वचनोनुनासिकाः। पदच्छेद मुखनासिका वचनः अनुनासिकाः। सूत्रार्थ जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हों उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। उदाहरण ज्ञम गण न म आदि वर्ण अनुनासिक हैं। नोट्स जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते वे अननुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं। जैसे व्यंजन क ख ग घ छ ज आदि। सर्वनाम संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। पदच्छेद तुल्य आस्य प्रयत्नं सवर्णम्। सूत्रार्थ जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे परस्पर सवर्णिक सर्वनाम संज्ञक होते हैं। उदाहरण आ ई उ आदि परस्पर सवर्णी होते हैं। प्रगृह्य संज्ञा सूत्र इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। पदच्छेद इत उत एत द्विवचनं प्रगृह्यम्। सूत्रार्थ द्विवचनांत ई उ ए की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, अग्नि इति, वायु इति, माले इति इत्यादि। ध संज्ञा घ संज्ञा तरप्तमपौ घः, तरप्तमपौ घः। पदच्छेद तरप तमपौ घः। सूत्रार्थ तरप तमप ये दोनों प्रयत्न घ संज्ञक होते हैं। निष्ठा संज्ञा सूत्र कृतवतु निष्ठा। पदच्छेद कृतवतु निष्ठा। सूत्रार्थ कृत तथा कृतवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। उदाहरण भुक्तः, भुक्तवान, पठितः, पठितवान इत्यादि। सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि। सूत्र पदच्छेद सर्व आदीनि सर्वनामानि। सूत्रार्थ सर्व विश्व यत् तद एतत् इदम् अदस् अस्मत् युष्मत् आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है।
अव्यय संज्ञा स्वरादि निपातम अव्ययम। सूत्र पदच्छेद स्वरादि निपातम अव्ययम। सूत्रार्थ स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरण स्वरादि स्वर, प्रातर इत्यादि। निपात च, वा, ह इत्यादि। मुख्य कत्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्यांत पद भी अव्यय संज्ञक होते हैं, यथा पठित्वा, प्रपठ्य, पठितुम आदि। कुछ तद्धित प्रत्यय शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है, जैसे ततः, तत्र, तदा, बिना आदि। अव्ययी भाव समास की भी अव्यय संज्ञा होती है, जैसे अधिहरि, अध्यात्म, उपंगम, उपगंगम, यथाशक्ति इत्यादि। विभाषा संज्ञा न वेति विभाषा। सूत्र पदच्छेद न वा इति विभाषा। सूत्रार्थ न का अर्थ है निषेध और वा का अर्थ है विकल्प। निषेध तथा विकल्प इन पर दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। संप्रसारण संज्ञा इज्ञण संप्रसारणम। पदच्छेद इक यण संप्रसारणम। सूत्रार्थ यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यण यव, रल, इ, उ, रि, रि। यण स्थाने इक आदेशो भवति। उदाहरण यज, कत, इष्ट, वप, कत, उक्तः इत्यादि। टी संज्ञा अचोन्त्यादि टी। पदच्छेद अच, अंत्य, आदि, टी। सूत्रार्थ अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो तो उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है, उसे टी कहते हैं। व्याख्यात्मक रूप देखें तो किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक वर्ण होगा। उस अंतिम स्वर के बाद भी जो व्यंजन वर्ण होंगे वे भी टी संज्ञक होंगे, जैसे मनस, म, अ, न, अ, स। यथा यहाँ अंतिम स्वर है नकार में विद्यमान अ और अ के बाद स व्यंजन वर्ण भी टी संज्ञक में गिने जाएंगे। उपधा संज्ञा अलुन्त्यात् पूर्व उपधा। पदच्छेद अल अंत्यात् पूर्व उपधा। सूत्रार्थ अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। व्याख्या देखें तो किसी शब्द या धातु में जो अंत्य वर्ण होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ण को उपधा संज्ञा दी जाएगी। जैसे राम, र, आ, म, अ। यथा अंतिम वर्ण है अ तो अकार के ठीक पहले वाले वर्ण म को उपधा संज्ञा मान लेते हैं। गम में उसी प्रकार से म के पहले जो आ है उसकी उपधा संज्ञा करेंगे इत्यादि। नदी संज्ञा युस्त्रयाख्यो नदी। पदच्छेद यु स्त्री आख्या नदी। पदच्छेद यु स्त्री आख्यौ नदी। सूत्रार्थ यु अर्थात इकारांत और उकारांत, स्त्रयाख्यौ अर्थात नित्य स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। उदाहरण नदी, गौरी, बधू आदि नदी संज्ञक पद हैं। धी संज्ञा शेषोध्या सखी। पदच्छेद शेषः धी असखी। सूत्रार्थ जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे
ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की धी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। उदाहरण हरि, भानु, वारी, मधु आदि धी संज्ञक पद हैं। धी संज्ञक पद हैं। नोट्स: पति शब्द समास में होने पर भी धी संज्ञक होता है, जैसे भूपति, सीतापति इत्यादि। पद संज्ञक। पद संज्ञा: शुप्तिंग यंतम पदम, शुप्तिंग अंतम पदम। पदच्छेद। सूत्रार्थ: सुबंत तथा तिंगंत शब्द की पद संज्ञा होती है। शुबंत पद शब्द रूप रामः, रामौ, गुरु आदि। तिगंत पद धातु रूप पठति, लभते, जायते आदि। संहिता संज्ञा: परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्र: पदच्छेद। परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्रार्थ: वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। मधु अरि, मध्वरि, रमा ईशः, रमेशः। शत संज्ञक। सूत्र: तौ शत। सूत्रार्थ: क्षत्रि एवं सानच इनकी भी शत संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा। सूत्र: अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। पदच्छेद: अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। सूत्रार्थ: धातु रहित, प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण: राम, कृष्ण, लता आदि। मुख्यतः कृत तद्धित समासाश्च कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, जैसे कारकः, कृत, शाल्यः, तद्धित, राजपुरुषः, समास इत्यादि।